से, और मेरे साथ है हमारे को पार्टनर्स सुमित जी फ्रॉम उमा ऑर्नामेंट्स एंड मनोज जी फ्रॉम कामाख्या। हमने ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया है पिछले 3-4 हफ्तों से। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी इंडस्ट्री में जो वर्कफोर्स है, और स्पेशली 2 टियर 3 टियर सिटीज में जहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इतने बड़े पैमाने पे अवेलेबल नहीं होती, लॉकडाउन के एक एक निमित्त हो गया है, उस हिसाब से हमने शुरू किया और काफी अच्छा हमें उसका रिस्पांस मिला है। और हम प्रादेशिक भाषाओं में भी हमने पाठशाला शुरू की है। आज हमारी पाठशाला में हम काफी भाग्यशाली है, अजय जी इतना उनका कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, 15-20 मिनट के लिए सही, बट आई एम श्योर वो 15-20 मिनट बहुत सारी पाठशालाओं का रस हमें मिलेगा। और हमारे साथ पल्लवी मैम भी है फ्रॉम बैंगलोर, बहुत ही डिजाइनर है, उनसे भी हम नए नए जोश की बातें सुनेंगे। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अजय सर से कि पाठशाला के बारे में वो क्या सोचते हैं, ट्रेनिंग के बारे में उनके क्या विचार है, और फिर हम हमारा सेशन शुरू करेंगे। जय जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसकी बात है कि उसी टाइम पे एक और मीटिंग के लिए जाना था और कुछ नहीं है, तो प्लीज। अजय जी आपसे आवाज थोड़ी ब्रेक मिसअंडरस्टैंड ना, मेरे को नजर आ रहा है कि काफी यहाँ पे आपकी आवाज और वीडियो दोनों ब्रेक हो रहा है। फुल सिग्नल, आई डोंट नो। बात ठीक आ रही है अब ठीक है, अब बोलिए सर। 20% पड़ा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। कितना रहा पर? हेलो। तो हाँ अजय जी। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको मुबारक। Now it's perfect. All good? Yes. Okay. Yes. तो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट, आपने ये जो आपका पाठशाला के थ्रू जो मौका दे रहे हो आप किसी को बुला के कोई बात करने का और एक दूसरे का आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए, दिस इज वंडरफुल। और आई थिंक कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, लॉकडाउन के समय के अंदर अपना समय आप बहुत अच्छी तरह से कम टाइम भी पास हो जाता है और कुछ सीखने के लिए चीज़ें भी मिलती हैं। देखो, जिस घाट का पानी पियोगे, जहाँ जोगे, एक नई कल्पना है किसी और के दिमाग की, एक नया विचार, एक नई सोच धारा भी तो मिलती है ना सोचने की। मेरे लिए ट्रेनिंग क्या है, मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, ट्रेनिंग सबसे सर्वोत्तम है, सबसे बड़ी चीज है। कैसे सबके दुकान के अंदर देखो स्टाफ है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 2 है, तो किसी एक है। अल्टीमेटली हम सारे काम तो खुद अपने हाथ से कर नहीं सकते। हम किसके जरिए अपना काम सारा बढ़ाना करते हैं? बढ़ाते हैं हम सिर्फ अपने स्टाफ के थ्रू हैं। और स्टाफ को हम कैसे अपनी सोच विचार, अपनी सोच धारा अपने स्टाफ के अंदर, बहुत बड़ा लफ्ज दे दिया ट्रेनिंग का, लेकिन देखो जन्म से हम अपने कितने टाइम से सीखते आए। जब हम अपने आप दुकान में अंदर बैठे थे, आप, मैं, शायद अपने बुजुर्गों के पास बैठ के, अपने फादर के पास बैठ के देखते थे काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से काम करते हैं, कस्टमर की डीलिंग कैसे करते हैं। तो हम तो पैदा हुए उस माहौल के अंदर, देखते देखते हमारे को भी वही सेम आते आ गई। लेकिन जब आप स्टाफ के साथ बात करते हैं तो स्टाफ तो उस माहौल में पैदा नहीं हुआ। स्टाफ का माहौल बिल्कुल अलग ही है ना, बिल्कुल डिफरेंट है कम्प्लीटली। उनकी सोच विचार, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, जिस तरह से वो डीलिंग करते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इनको सबको इकट्ठा डाल के आपने अपने लिए एक प्यादा कह लो शायद, मतलब आई डोंट वांट टू डिमीन स्टाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हमारी बाजू ही तो है ना स्टाफ हमारी। पर जब वो कस्टमर के साथ डील करते हैं, बहुतों ने देखा होगा कि एक कस्टमर आता है आज, बोलते हैं छोटे से कांटे चाहिए, छोटे से कितने की, 10,000 या 5,000 रुपए की, और वही आदमी मुड़ के या तो खुद या तो किसी को लेके आता है जो बोलता है कि मेरे को 10 लाख या 20 लाख का सामान लेना है। तो कहाँ पे जाके बात कहाँ लगी? अगर वो 5,000 रुपए वाले आदमी को हम ठीक तरह से डील करते हैं, और होता क्या है कि जिस टाइम पे दुकान के अंदर कोई आदमी आए तो छोटे ग्राहक के लिए जनरली हो ही जाता है, इंसान तो सभी है कि मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन वापसी 5,000 में 500 रुपए कमाने है, जो छोड़ कोई बात, झटका किसी और को दे, हो जाता है। हमारे साथ भी होता है जब हम किसी की दुकान में जाते हैं। बट ये चीज लंबे में हमारे को ही पिंच करती है, दिस पिंचेस अस।
कैसे, क्योंकि मालूम नहीं वो ग्राहक किसको बोलता है, वो ग्राहक किसको ले आता है। अब सारी को कंसिस्टेंट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए कि जब जब हम बात करें, जब जब हम कस्टमर से डीलिंग करें, तो वो डीलिंग कैसे करें, उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आए, ट्रेनिंग के थ्रू। ट्रेनिंग हम स्कूल के अंदर सबको मान के स्कूल में हमने 12वीं पास करनी है, हमें कॉलेज जाना है या MBA करना है, जो भी करना है, ये चीजें लिखी हुई हैं, ये सबको पता है। लेकिन ट्रेनिंग एक वो चीज है जो आप रोज सीख सकते हैं, नई चीजें मिलती हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए। ट्रेन सिर्फ का स्टाफ नहीं है, ट्रेन आप खुद भी होते हो। अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो शायद आप नई चीज मुझे समझाएंगे। विलियम वुड्सवर्थ ने अपने एक बहुत फेमस कविता उसकी, उसने कहा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चे से आदमी दिखता है, बच्चे का बाप आदमी का बाप बच्चा, सॉरी उल्टा बोल गया, है ना। तो कहाँ से मौका मिला सीखने के लिए। और ये हम सबके पास परिवार है। कभी चलते हुए, राह चलते हुए कोई हम कुछ कहते हैं जो दिमाग में खट बात कि यार ये बात तो ठीक है, लागू करो। हम अपने आप भी तो एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, हम भी तो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बेटर बने कल से। कल हम पे ये ज्यादा था, उसको थोड़ा करें। मोटा आदमी बोलेगा थोड़ा पतला हो जाऊं। बेटरमेंट हर आदमी को चाहिए, हर चीज के अंदर। आप भी चाहते हैं वो बेटरमेंट, मैं भी चाहता हूँ वो बेटरमेंट। तो वो बेटरमेंट कैसे हो सकती है? ट्रेनिंग के थ्रू। और ट्रेनिंग स्टार्ट्स विद यू, नॉट हिम और बाहर से ट्रेनिंग होती, पहले अपने अंदर से होती है। सबसे पहले ट्रेनिंग का मौका है कि आप कम से कम ये एहसास तो करो कि आपके अंदर कुछ खामी है, कुछ कमी है। अगर मैं अपनी मानते हूँगा, मैं बेटर कैसे बनूंगा? हम सब में कमी, हम सब इंसान हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। हमारे व्यापार के अंदर भी वही चीज हमारे व्यापार के अंदर आती है। और जैसे जैसे आप में से हम सब, हम सब चाहते हैं हमारा व्यापार और बढ़े। हमारा व्यापार कैसे बढ़ सकता है? हमारा व्यापार सिर्फ तब बढ़ सकता है अगर हम आगे किसी और को पकड़ के बोले चल तू ये हिस्सा वाला काम मेरा कर दे। आप पीछे का समय जाइए, कोई एक टाइम था जब जी, परदादा जी, पिताजी, कोई तो होगा जिसने दुकान खुद भी खोलनी और झाड़ू भी खुद मारना। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो भाई झाड़ू वाला रखता हूँ मैं एक, चल तू झाड़ू पोछा मार दे, कस्टमर की डीलिंग मैं करूंगा। फिर दुकान थोड़ी सी और बड़ी, कस्टमर के लिए बोला कि चल ठीक है ग्राहक को देख, मैं बड़े ग्राहक को देखता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा डेलीगेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन डेलीगेशन के साथ करना बहुत जरूरी क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट कि डेलीगेशन के साथ कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस रहे। कंसिस्टेंसी बात करता हूँ या मेरा रिप्रेजेंटेटिव बात करता हूँ। देखो हम होटल के अंदर जाते हैं, जब हम होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारों की धारा एक जैसी है। बड़े होटल में छोटे होटल में फर्क क्या है? बड़ा होटल वाला जरा ग्राहक की जरा ज्यादा सेवा करता है एक्चुअली, अगर, और उनको अपने स्टाफ के साथ टाइम पे लगाने, टाइम भी ज्यादा लगाते हैं कि देखो बार 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 एक ही चीज बोलते हैं, ग्राहक की सेवा करनी है, ग्राहक से ही हम है, और हम हैं, ग्राहक है तो हम है तो आप हो, वरना कोई नहीं है। अभी आपकी सेवा के लिए ही सारा कुछ है। सो I'd like to congratulate Kranti ji again, Manoj Jha ji as well. Well done. This is a fantastic platform. बहुत अच्छी चीज है जो आप कर रहे हैं। मैं भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको शाबाशी देना चाहूंगा कि इट्स फैंटास्टिक। हमारी इंडस्ट्री मानी हुई है कि हम लोग सारे रिश्तों के ऊपर काम करते हैं, रिलेशनशिप सेलिंग जिसको होते हैं। हम करते हैं अपने ग्राहक के साथ, तो वो रिश्ता हम फैमिली से दूर नहीं है। जब उनको तकलीफ होती है सबसे पहले वो हमारे पास आके बोलते हैं और कान में बोलते हैं कि थोड़े से पैसे दे दे प्लीज, सामान पकड़ ले। सो वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ द फैमिली एंड इट्स थ्रू ट्रेनिंग। हम तो हो गए पार्ट, स्टाफ मेंबर को पार्ट कैसे बनाए? तो मेरी फर्म आपकी फैमिली का पार्ट होगा, मैं शायद नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं, मेरे दुकानें हैं या 3 दुकानें हैं, एक दुकान में अगर 20 ग्राहक है, मैं सबका फैमिली मेंबर तो नहीं ना बन सकता, कोई तो और बैठेगा। तो इट्स थ्रू ट्रेनिंग दैट वी आर एबल टू डू दिस। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन, well done, keep it up, it's a fantastic phenomena, प्लीज ना कीजिएगा। एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी दैट्स अटेंडिंग दिस। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इतना समय निकाल के थोड़ी सी आप किसी की बात सुने। आई होप यू कंटिन्यू इवन आफ्टर द लॉकडाउन। आई होप यू सर हम लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। आई वुड होप सो, आई वुड होप सो। मौका देना, फिर एक बार वापस आके पूछना भी चाहूंगा कि इट वुड बी गुड अगर कुछ ऐसा
फॉर्मेट हो जिसके अंदर आप अपने रेसिपिएंट से भी पूछ सकें कि उनको दे अंडरस्टूड। अब मैं तो आके बोल गया जो बोल गया, लेकिन कोई सवाल भी तो होंगे ना किसी से जो शायद मेरे अंदर कोई एक चीज देखी हो कि यार आप इसका जरा समझाइए, वो मौका भी मिलना चाहिए। बट अगेन कंग्रेचुलेशन। बुलाएंगे और लगता है आपको एज ए टीचर बन के बुलाएंगे। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बस एक क्वेश्चन कि मेहरा सन्स की ऐसी क्या खासियत है अपने कस्टमर को लुभाने के लिए? आपने इस पर्सन को, अपने वर्क फोर्स को क्या सिखाते हो ऐसा जो आपके कस्टमर से आपका कस्टमर रिलेशन बहुत मजबूत रहता है? दो आंसर है। एक आंसर जो सच्ची आंसर है वो है मी अपनी वाइफ बोलता हूँ बिकॉज ऑफ मी, वो नहीं मानती वो दूसरी बात है। और पर हकीकत में अगर आप थोड़ा सा सीरियसली अगर कहूँ तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैराथन्स में किसी और फर्म के साथ क्या अंतर है, मैं आप छाती ठोक कैसे कस्टमर इज नेवर गोना गेट एट माय प्लेस, अर्थात कोई ग्राहक का हम फायदा नहीं उठाते। मैं ये समझता हूँ, आई एम म्यूटेड, कैन यू हियर मी? यस यस, नो वी कैन हियर यू। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा ग्राहक, ये सारे ज्वेलर्स के लिए ये बात लागू रहेगी। आप खुद देखिए, और मैं अपने स्टाफ को ये बात बोलता हूँ, अगर, एंड सॉरी मनोज जी मैं आपको आंसर भी दूंगा, थोड़ा सा लंबे में दे रहा हूँ, लेकिन ये देखिएगा अगर आप किसी भी शादी फैमिली में देख लीजिए, किसी और की फैमिली में देख लीजिए, सबसे बड़ा ओकेजन इंसानों का, इंडियंस का, उनके बच्चों की शादी है, उनका होना। वो हार्वर्ड से पढ़ के आया नहीं फर्क पड़ता, जब तक शादी नहीं होती। शादी में 20 साल 25 साल वेट करते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हों। हम सब जानते हैं छोटी सी उम्र में आके कोई बंदा आके बोलेगा कि मेरी बेटी पैदा हुई है, उसके दूसरे जन्मदिन है, उसका तीसरा जन्मदिन है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम दे दो, बाद में ये मैं चीज जमा करता चला जा रहा हूँ। ऐसे हम सबके पास एग्जाम्पल्स होंगे। लेकिन जब वो शादी करने आते हैं ना, उसके शादी का सबसे बड़ा बजट ज्वेलरी पे होता है, पार्टी पे नहीं होता, ज्वेलरी पे होता है। और वो जब ज्वेलरी लेके आते हैं ना, पूरा परिवार आता है, सबके पास आता होगा, सब मेरी बात से सहमत होंगे, पूरा परिवार आता, पूरी प्लेटून आती है देखने के लिए कि हमने ये क्या खरीदना है। वो दुकान के अंदर 2 4 5 घंटे लगाते हैं, समय लगाते हैं। वो औरत के दिमाग के अंदर ना पिक्चर बन रही है, उसकी शादी एक्चुअली यही है, उस परिवार की शादी यही है जो आप देख रहे हैं। शादी का फंक्शन तो शादी का फंक्शन है। किसी भी यहाँ पे यहाँ में देख रहा हूँ 2 4 लेडीज भी हैं, उन सब लेडीज को पूछिए आप आपकी ज्वेलरी की शॉपिंग के बारे में क्या याद है, वो बोलेंगे देखो हम राइट गए थे अपनी दुकान के अंदर, वो लेफ्ट हैंड साइड बैठे थे ना, वहां पे अटेंड हुए। अरे आपको कहाँ बैठे थे ये भी याद है? पूछो आप लहंगा कहाँ से लिया, नहीं कुछ, कौन से कपड़े किए ना, कुछ नहीं याद। पिक्चर बनती है अपने कस्टमर की कि आप क्या कर रहे हैं, आप इतने बड़ा हिस्सा आप उनकी लाइफ के हो। अब उस पिक्चर के अंदर आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस, विलेन बन कि कोई भी कस्टमर मेरा संस पे आता है उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। देखो किसी एक्सपेक्टेशन का लेवल भी होता है ना, हर ग्राहक रिजनेबल नहीं, कोई एक आता है जो गुस्सा ही है जिंदगी में, ठीक है क्या करें। पर अगर आप 90 95% 80% तक भी अगर आप उतर आओ तो मेरे को लगता है कि जन्नत ही आ गई आप। सो एस्पिरेशन इज टू कीप कस्टमर हैप्पी, सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड का मतलब नहीं है पैसे डोल दो, सेटिस्फाइड का मतलब अगर आप उस कस्टमर की जगह में हो, आप क्या चाहेंगे वो कर लीजिए। एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे जो खर्च के बोलते हो कि ग्राहक मेरे पास आए, बेटर है उसी ग्राहक पे वारा फेरा करके बोल दो ये तो संभाल, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये माइंडसेट, अगर ये सोच विचार हो, ये सोच धारा अपने स्टाफ के अंदर आप डाल दो और आप बोलो कि देखो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई, मेरे भी जो किचन का चूल्हा है दुकान से, इसी किचन तुम्हारे भी जो चूल्हा है ना इसी दुकान से चलता है। पार्ट ओनरशिप होना चाहिए, एक स्वभाव तो होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए कि आप भी मालिक हो मैं भी मालिक हूँ, शायद मेरे मलकियत का हिस्सा मेरा आपसे कम है, क्योंकि तो फिर 4 दुकानें पर चीज आमदनी और भी आपकी तो सिर्फ यही है। सो इस ओनरशिप और इस विचारधारा के थ्रू आप एक सेंस ऑफ ओनरशिप ला सकते हैं। एंड विद दैट सेंस ऑफ ओनरशिप जब आप उनके अंदर ले आएंगे, वो कैसे आएगी, ये चीजें रिपीट करके, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये बातें रिपीट करके, इसी को तो ट्रेनिंग बोलते हैं। और क्या होती है ट्रेनिंग? कोई नई चीज, कोई खजूर तो नहीं है जो तोड़ के लेके आ रहे हैं आप। सो हम
हम से डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम देते हैं एथिक्स के बारे में बात करने के लिए, इथोस के बारे में बात करने। सामान बेचना तो मुझे लगता है सबसे आसान काम है। उठाया, डब्बा दिखाया, 4 चीजें दिखाई, 5 चीजें निकल गई। डोंट अंडरस्टैंड मेरा कि कोई कला नहीं है माल बेचने की। ऑफ कोर्स कला है, लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज है टू ब्रिंग एथिक्स एंड इथोस आपके जनरल सोच विचार के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर। जो चीज बार बार हो तो वो रिमाइंड से होगी, ट्रेनिंग के थ्रू तो होगी। लंबा आंसर हो गया बट लेकिन सर हमें नहीं मालूम था, मतलब मैं तो जानता ही था आपके बारे में, लेकिन आप इतना अच्छा बोलते हैं और आप का भी हो तो भी कम पड़ेगा। अरे बाबा, कोई मेरी बीवी से ओके तो करवा हम दे। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार वापस हमारे इस पे आए। अजय जी बोलते रहेंगे तो हम सिर्फ सुनते रहेंगे, ऐसा है। थैंक यू, you're too kind, you're too kind. I'm तो thank so much. I know you're very busy. we'll request you कि again when you come and you take full session of it would be my Pathshala. pleasure. I'll excuse myself, but Sure, thank you sure, very much for the opportunity. Thank you Ajay ji. Namaskar. Over to you, Pallavi, now. Heard a lot about you, seen a lot on lot of medias, but आज we are lucky that you are with us in Pathshala. So please, if it is possible, try to speak in Hindi. I'll try. What is your opinion about Pathshala? How important is training in retail? So training is very, very important. So first and more thing is, I think it's a brilliant initiative. जो आप लोग कर रहे हैं क्रांति, you and Manoj, fantastic. I think it's a great forum because the awareness जो आ रही है from different people cannot be replaced by anything else, because this is real experience that people are getting to hear. So nothing can replace real experience. Like right now, what we were hearing, he has many years of experience, so it was fantastic learning. Even me as the first generation jeweler, designer, entrepreneur, it was it was very nice to hear his points of views. So I was writing. Today I was thinking about training, and I was writing down a couple of points. The first and सबसे ज़रूरी point is that your sales staff should be knowledgeable, and that we are all. लेकिन उससे एक step आगे बढ़ के क्या what does learning really entail would be कि everybody has true knowledge of the subject of manufacturing, design, finance, sales team is properly trained in all these fields and also understands it. जब तक वो product को love नहीं करेंगे, how are they going to be able to sell it? So that's a very important aspect. Your sales staff, your sales team, whoever is at the store, your store managers should be like a Google search of your product. So if you're going to, of the product, of the brand, तो उनको पूरी knowledge होनी चाहिए. That's my first and foremost point. The second point is that आप जब एक ब्रांड को देखते हैं, आप ब्रांड के अंदर जाते हैं, there are many barriers. सबसे पहले बैरियर आप देखते हैं कि मार्केटिंग है, वहां पे कस्टमर आपको देखता है. फिर आके आपके स्टोर डिजाइन के लिए आता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग. क्या आपके स्टोर के अंदर या बाहर जो भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग मीन जो आपके स्टोर को एनहांस करती है, उसको देखता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके डिस्प्ले, और लास्टली वो प्रोडक्ट की तरफ आता है, कस्टमर. व्हेन द कस्टमर रीचेस द प्रोडक्ट, उसके अंदर अलग लर्निंग है. उस प्रोडक्ट की सेल्स के लिए देयर इज अ वेरी डिफरेंट लर्निंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्रोडक्ट और अपनी विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज वेरी important because ये विजुअलाइजिंग ही हेल्प करती है कस्टमर को समझने के लिए उस प्रोडक्ट को. आपका सेल्स स्टाफ अगर एक प्रोडक्ट और उसके डिजाइन को समझाना चाहता है तो उसके लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग बहुत जरूरी है. व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग? लेट मी ब्रेक इट अप फॉर यू. मैंने एक प्रोडक्ट, आई एम अ ज्वेलरी डिजाइनर, मैंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया. उसके अंदर मैंने खूब अच्छा मतलब एक रोज से इंस्पिरेशन ली. उसके अंदर डिटेल
लेकिन अगर कस्टमर आ रहा है आपके पास और अगर उसको आप अच्छा डिस्प्ले बनाते हैं जिसमें ऑलरेडी वो डिटेल्स हैं और उस प्रोडक्ट को एनहांस कर रहा है वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग, तो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। स्टोरी टेलिंग उसी से। In the same way, I'll give you an example. My husband actually was head of brand presentation for Titan, and he was as a company, and he was heading. He used to sort of take care of all the visual store design and all of that. And he had designed a collection inspired by World War II planes called Squadron. And uske andar उस कलेक्शन थी, उसके अंदर he had taken inspiration from the cockpit of the plane. And जब उन्होंने उसकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग करी और उसके लिए बनाया सब स्टोर में डिस्प्ले, उन्होंने कॉकपिट की पूरी डिटेल्स उसके अंदर लगाई और फिर वॉच को वहां पे डिस्प्ले किया, एक एक डिजाइन फीचर के बारे में समझाया और लिखा। तो जब कस्टमर अंदर आता है और एंड योर स्टोर एक्सप्लेन दिस कि क्या कलेक्शन है, बहुत क्लैरिटी मिलती है उसमें। सो आई वुड से एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ मार्केटिंग करके नहीं कुछ बेच सकते, आप कुछ भी करके नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट, और पूरी स्टोरी उसकी समझानी चाहिए। देन आई हैड दिस वाज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देयर वाज अनदर पॉइंट that I would actually differ from the traditional jewelry stores. And मेरा point था कि हमको promises क्या करने चाहिए उस product पे। हमको ये decide करना है हम क्या चीज बेच रहे हैं। हम jewelry as a commodity बेच रहे हैं या हम art बेच रहे हैं। तो जब हम लोग jewelry design करते हैं और उसके अंदर details डालते हैं, और हमारे craftsmen जो इतने talented हैं, हमारे heritage जो products हैं जो are so beautiful, जो हम सारे अपने ज्वेलरी में लगाते हैं और डिजाइन करते हैं उनके साथ, हम उनको you know to say कि इतना मेकिंग चार्ज है, इतना ये है, मेरे हिसाब से एज अ न्यू जनरेशन ज्वेलर I don't think one do that. और हमारे यहाँ कस्टमर्स आते हैं और बहुत प्राइड से खरीदते हैं, तो हमको ये प्रॉमिस करना कि हम उसके लिए मनी देंगे, या मेरे हिसाब से एज द न्यू जनरेशन कोई नहीं है आजकल। या यंगर लोग आते हैं वो डिजाइन के लिए आते हैं और वो गोल्ड के लिए नहीं आते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि ये कितने ग्राम है, पर पीस वैल्यू है। ऑब्वियसली सब सारी सर्टिफिकेशन होती है, सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन हम हमेशा उसको एक आर्ट पीस की तरह ही सेल करते हैं। ऑल्सो जैसे कार मेकर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, दे सेल लग्जरी। व्हाई आर वी हैव टू गो बैक एंड लुक एट इट आवरसेल्व्स कि हमारी प्रोडक्ट हमारी हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हमको वैल्यू करना है, उसकी वैल्यू समझनी है, और उसी तरह उसको कस्टमर्स के सामने यू नो वी शुड प्रेजेंट इट। प्रेजेंटेशन हमारी वैल्यू, हमारी कंट्री, हमारी हेरिटेज, हमारी ज्वेलरी, ये सब हमारी कंट्री का है, हमारे क्राफ्ट्समैन का है, और ये सब आर्ट है, और उसको हमें समझना है। Then the last point that I had was that training में सबसे important चीज है harmony. Harmony in the sense मतलब कि जो design, marketing, जो भी हमने store design किया है, जो हमारा लैंग्वेज बोलता है, जो हमारी डिजाइन फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, वो सिर्फ एक जगह नहीं होनी चाहिए। वो स्टोर स्टाफ, वो डिजाइन थिंकिंग, वो ही फाइनेंस थिंकिंग, वो ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग, वो ही ऑनलाइन, सारी स्टोरी और थीम एक ही होनी चाहिए। और सारी टीम, जैसे हम कार स्टार्ट करते हैं, जब इंजन स्टार्ट करते हैं, तो ये कार धीरे धीरे एक ही साथ इंजन स्टार्ट होता है और एक ही साथ चलता है। सो हमारी सारी टीम हम लोग सब एक साथ, जो भी मेरे स्टोर में डिजाइनर्स टीम, हम लोग एक साथ काम करते हैं और एक ही साथ एक ही लैंग्वेज और एक ही विजन को फॉलो करते हैं। सो या दिस वाज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही थी, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आई बी हैप्पी टू आंसर। बहुत ही बढ़िया
आई मीन जितना कम हम समय देते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर में, वो उतनी ही अच्छी तरह से उतने कम समय में हमें बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं. आई थिंक दिस इज रियली अमेजिंग कि 10 मिनट में पल्लवी, आई थिंक 1 मिनट के लिए भी मेरा ध्यान यहाँ वहां गया नहीं है. आई एम श्योर we have definite questions, but I think we'll take one question because we'll start our session by 4:30. So may I request Sumit ji, our third partner of Pathshala. Can you hear me, Pallavi? Now. I'd lost you there. So Sumit, who is our third partner in Pathshala, he would to ask one question. Sumit ji, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me, Pallavi ji? I can, but I can't see you. Maybe I'll just change the setting. Okay. Hi. Hear me now? Hi. How are you? Very good. So I just wanted to. I had one small question. So, what special training do you provide to your team, which you feel should be provided by others? सुमित भाई हिंदी. सुमित भाई हिंदी. हाँ जी. So आप अपने टीम को ऐसा अलग क्या ट्रेनिंग देते हैं जो आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए? So मेरी हम लोग ऐसे जिस तरह से मैं काम करती हूँ, we are a small team, लेकिन सारे डिजाइनर, स्टोर स्टाफ, इस तरह से ट्रेनिंग होती, सबको सब कुछ का आइडिया होता है. सो मेरे जो स्टोर स्टाफ है वो मेरे साथ फैक्ट्री जाते हैं, हम लोग क्राफ्ट्समैन से मिलते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, डिजाइन टीम, हमारी फाइनेंस टीम, सो वी आर वेरी क्लोज टीम. और एक भी ऐसी डिटेल नहीं होती है जो किसी को नहीं पता होती है. तो एक लाइक वी वर्क लाइक अ फैमिली टुगेदर बट अ प्रोफेशनल फैमिली. तो उसमें से आपको एक देती हूँ, हमारे पास एक कस्टमर आई एंड एक इंडियन रोज रिंग है विद अनकट डायमंड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. तो वो उस कस्टमर आई स्टोर के अंदर और उसने प्रोडक्ट देखा आके और बोला कि आई लव दिस प्रोडक्ट, ये इसकी व्हाट इज द प्राइस. सो द स्टोर मैनेजर took out the product, she showed it and she said this is very expensive. तो स्टोर मैनेजर, मैं पीछे ही थी लेकिन मैं सिर्फ देख रही थी वो किस तरह से हैंडल करती है सेल को, क्या करती है. एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड एंड एकदम से वो स्टोर मैनेजर, शी फेल्ट वेरी बैड एंड शी सेड मैम यू गिव मी 2 minutes. एंड उसने अपना वीडियो निकाला और दिखाया कि आप पता है ये हमारे क्राफ्ट्समैन का नाम है, ये प्रोडक्ट बनाता है वो, और इसको 30 days लगते हैं सिर्फ इसका मीनाकारी ठीक तरह करने में, और उसका स्टोन यहाँ से आता है, उसकी डिटेल ये होती है मैम, हम लोग इसके कलर को, इसके एनामल के कलर को लाने के लिए हमें टाइम लगता है, और हम अगर कलर थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट होता है हम उसको नहीं लेते हैं. एंड मैम अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट कहीं और मिलेगा एंड इफ यू गो समवेयर एल्स, आई कैन अश्योर यू, शी सेइंग मेरे को पता है हमारा ओरिजिनल डिजाइन है और इसकी ओरिजिनल क्राफ्ट्समैनशिप है और सबसे बेस्ट क्राफ्ट्समैन इसको बनाते हैं, और मैं आपको उसका नाम तक बताती हूँ जिसने बनाया. शी न्यू एवरीथिंग बिकॉज वो खुद जाकर प्रोडक्ट्स के साथ, क्राफ्ट्समैन के साथ बैठ के देखते हैं उन प्रोडक्ट्स को. तो जो लव और पैशन उसमें था वो ट्रांसलेट कर रहा था थ्रू एवरीथिंग. सो वो बहुत मैटर करता है. अगर वो लव आप अपने प्रोडक्ट को खुद सच में लाइक नहीं करते, प्राइड नहीं है प्रोडक्ट में, तो उसको बेचना इम्पॉसिबल है. दैट टू मी इज ट्रेनिंग, द लव फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर एक्सीलेंस. Lovely. I think what she just said is something which very few people do. बहुत कम लोग करते हैं और आई थिंक बहुत लोग करना चाहिए. कांति जी, टू यू. थैंक यू पल्लवी. पल्लवी जी बस पल्लवी जी बस 1 मिनट में जानना चाहूंगा आपकी कंपनी का यूएसपी क्या है कस्टमर को रिटेनरशिप के लिए. बस 1 मिनट जानना चाहूंगा कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपकी. आई कांट. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुन लिया कि कस्टमर रिटेन करने की क्या आपकी कंपनी की यूएसपी क्या है? गुड डिजाइन, बिकॉज वो ही कोर है. प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और लोग बार बार आपके पास आएंगे. अगर आपको उनको प्रॉमिसेस कोई भी देने की जरूरत नहीं कि वो प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये पीस ऑफ आर्ट है, उनको ये सच में पसंद है और वो इसको हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं. तो अगर आप ये समझ लें कि अगर आप इनक्रेडिबल डिजाइन और बहुत ही मेहनत करके एक खूबसूरत प्रोडक्ट बनाए जो सच में उनके दिल को पसंद आए, तो फिर उससे ज्यादा कोई बड़ा विनर नहीं है. एब्सोल्युटली. प्रोडक्ट बहुत अच्छा.
Okay, thank you so much for having me over. It was a pleasure. और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब सेफ रहें, and I hope पाठशाला बहुत ही लोगों को पढ़ाए और खूब मैंने भी learn करी through the thing, right now through the talk. I hope you all have also learned something from me and my experience. So thank you so much, everybody. Thank you so much. Please be there as much as possible if you're there throughout the session. Now, और ज्यादा विलंब न करते हुए हमारे जो गुरुजी है, जो आज हमें पंचतत्व सिखाएंगे बिक्री के, which is like a magic man. So प्रवीण जी, over to you. I know आप भी बहुत बिजी है, आपको 5:15 तक का ही समय है, तो बिना विलंब किए हम आपके और आ रहे हैं. शुरू कीजिए प्लीज. Thank you. And Kranti ji, Manoj ji, Sumit ji, first of all, thank you so much for this love platform. And मेहरा साहब ने भी बहुत अच्छी बातें बताई रिलेशंस और ट्रेनिंग के बारे में, that it is very core. And पल्लवी जी ने तो जो बात बताई है कि every product, if you are able to explain, and the passion with which you explain, और जो तरीके से आप उस स्टोरी बुनते हो, तो स्टोरी में पैसा है. So very lovely पल्लवी, आपने भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है इसमें जो है पॉइंट्स बताइए, एंड आई लव दैट. एंड आज का जो हमारा सेशन है पंच तत्व ज्ञान के 5 फिंगर्स ऑफ सेलिंग, और को स्टार्ट करने के पहले एक यानी हम लोग सेल्स में होते हैं और सेल्स में गलतियां होती रहती. वी आर ऑल, हम हर जगह पे जिंदगी में सीख रहे हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं. एंड इसी के 2 लाइन गालिब साहब की बोल के फिर शुरुआत करता हूं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं. सो सबसे बड़ी सैड पार्ट क्या है, हम लोग कभी भी सामने वाले की गलतियों की तरफ देखते रहते हैं और अंदर हमारा करेक्शन करने की कोशिश नहीं करते. तो जब हम खुद को करेक्ट करेंगे और खुद हम लोग ये पंच तत्व देखेंगे, तब जोरदार हमारे सेल्स में और हमारी ग्रोथ में आएगा एक बहुत बड़ा इजाफा. तो चलिए स्टार्ट ऑफ विद सेशन, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है जो आपको ऑर्डर्स में, आपके सेल्स में एक बहुत ही नए लेवल तक लेके जाएगा. सो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले कि एक चीज है वन टाइम सेल और एक चीज है लाइफ टाइम सेल. एक वन टाइम सेल और एक लाइफ टाइम सेल. अभी काफी मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूं, तो वहां पर मैंने सेल्समैन को पूछा कि अगर एक कस्टमर आपके पास आया, समझ लीजिए वो 10 लाख का ले रहा है और आपने कोई रीजन से वो कस्टमर को मिस कर दिया और समझिए 10% आपकी मार्जिन है, तो आपका नोशनल लॉस कितना हुआ? नोशनल लॉस कितना हुआ? सेल्समैन ने बताया 1 लाख. देन आई आस्क्ड हिम कि ये बंदा या ये लेडी कम से कम साल में एक बार खरीदी करेगी, और अगर 30 साल एवरेज वो लोग लेते हैं आपके पास, तो 30 लाख के मुनाफे का हुआ. और एक कस्टमर मिनिमम 8 रेफरेंस देता है, यानी कि 2,40,00,000 का लाइफ टाइम प्रॉफिट लॉस एक कस्टमर के जाने से होता है. सो दैट इज द लाइफ टाइम वैल्यू. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कस्टमर को आप एक बड़ा फेविकॉल का डब्बा लेके आओ, चिपक जाओ, छोड़ना नहीं है, लेकिन सीखना भी है कि कैसे आप अपनी रीजनेबल प्रॉफिट लें और हमारी सेल्स को बढ़ाएं. तो लाइफ टाइम वैल्यू को याद रखो की वन वैल्यू. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो जिंदगी भर के लिए कस्टमर्स क्रिएट करो, ना कि एक बार के लिए. और आप क्लैरिफाई करो अगर कस्टमर कुछ पूछता है, जैसे मेहरा साहब ने भी ये बताया कि रिश्ते बनाओ, राइट, तभी आपके कस्टमर्स लाइफ टाइम बनोगे. करो, पल्लवी जी ने भी यही बताया कि आप पूरा समझाइए, देन उनको चूज करने दीजिए. एंड एक बहुत ही मास्टर कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि लॉस लीडर कॉन्सेप्ट, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे काउंटर पे जिसकी रिप्लेसमेंट टाइम एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू बहुत कम होती है. एग्जाम्पल, मशीन की चेन हो गई, मशीन की चूड़ी हो गई, आपने आज बेचा और आधे घंटे में वो वापस रिलीज हो जाता है, हाफ आवर में, राइट. इसको आप अपना लॉस लीडर बनाओ प्रॉफिट में. यानी जब कोई कस्टमर इस टाइप की चीज लेता है, आप अपने सेल्स के ऊपर ये फोकस लगाइए कि ये चीज आप कस्टमर की सुन के थोड़ा प्रॉफिट भी आप उसको अपना बनाइए एंड गेन द ट्रस्ट फॉर लाइफ.
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब लेडीज जो है कोई फूड वर्ल्ड में जाती हैं तो मैं देखता हूँ कि ऐड आता है टमाटर 4 रुपए किलो, मार्केट का रेट चल रहा है 20 रुपए किलो, एंड लेट दौड़े दौड़े जाते हैं और 4 किलो मैक्सिमम आप ले सकते हो, तो वहां उसको लॉस होता है 20 रुपए, लेकिन एक लेडी सिर्फ टमाटर लेके बाहर नहीं निकलती, वो और 50 चीजें लेती है, एंड वहां पर उसको लॉस यूज मेंटालिटी ऑफ सेल्स। तो आपको भी कुछ प्रोडक्ट्स में लॉस लीडर कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन क्रिएशन जहां पर है, समझ लीजिए आपने एक चीज बनाई जिसको 3 महीने लगे, बहुत मेहनत की, उसमें नगी ने एक टाइप का अलाइनमेंट जोड़ है, एंड लगता है कि शायद वो वापस ना भी बने, ऐसी चीजों में आप ठहरो और वहां पर अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छा लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इसकी रेप्लिका नहीं मिलेगी, ये मेहनत से बना हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम सेल बनाइए। सेकेंडली लॉस लीडर कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और आपकी सेल्स एट अ वेरी वेरी डिफरेंट लेवल जाएगी। एंड मैं आपको नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जो कि ये पैटर्न पावर ऑफ प्राइसिंग को मैंने बनाया है। यानी अभी तक मैंने काफी ट्रेनिंग्स की है, नियरली एक 600 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, नियरली 20 स्टोर्स को किया है इन द लास्ट लॉकडाउन। तो वहां सेल्समैन बार बार एक चीज पूछते हैं कि दिक्कत एक आती है कि ऑब्जेक्शन में दाम के बारे में ग्राहक बहुत खींच रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दाम के बारे में ग्राहक बहुत खींच रहा है, इसको हम कैसे टैकल करें, राइट? देन उनको मैंने बताया कि आप ये पूरे आपके ऑब्जेक्शंस दीजिए, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपको कस्टमर से आ सकते हैं। किसी ने बताया कि सर दाम बहुत ज्यादा है, ये एक ऑब्जेक्शन आता है, वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन। डायमंड मार्केट में तो आजकल बहुत ज्यादा ये कंपटीशन चल रहा है व्हेन इट इज देयर। उसके बाद किसी ने बताया सर आपके पास डिजाइन्स कम है। पहले याद है मुझे कि हम 12 अंगूठी में एक अंगूठी बेचते थे, और आज अगर 300 अंगूठी बताते हैं तो कस्टमर पूछता है भाई साहब और नहीं है क्या। एंड खुशी की बात यह है कि जब हम लोग लड़की देखने जाते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है हमारे माँ बाप की कि एक ही लड़की दिखाते हैं, वरना वहां पे भी हम लोगों को अगर 10 दिखाए ना तो कंफ्यूज होके आदमी वापिस आ जाता था, राइट? तो ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं कि डिजाइन की प्रॉब्लम है, प्राइस की प्रॉब्लम है, राइट? सो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग थिंग, एक बहुत ही अच्छी चीज आप माइंड में रखिए, ये मेरा एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र है जो आपको काम आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्शन को ओपन माइंडेडनेस, यानी खुले मन से आप सुनिए, राइट? आप सोचिए वो कस्टमर कंफ्यूज्ड है, वो 4 दुकान जाके आ रहा है, किसी ने कुछ प्राइस कोट किया, किसी ने कुछ कोट किया, तो आप खुले मन से पहले सुनिए सबसे पहले। सेकंड, एम्पैथाइज, यानी उसकी जगह आप बैठ के सोचिए, कि अगर मैं कस्टमर होता तो क्या मैं भी ये करता, तब आपको बहुत ही उम्दा आंसर मिलेगा। तीसरा, क्लैरिफाई कीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 शब्द आप यूज करो, फील, फेल्ट, फाउंड। यानी कस्टमर बोलता है कि आपके दाम ज्यादा है, तो आपको ये बोलना है सर आई नो हाउ यू आर फीलिंग, रहा हूं कि आप कैसा फील कर रहे हो। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, आप ट्राई कीजिए ये काम, मैं समझ रहा हूं कि आप कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा कि मेरे दाम ज्यादा है। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई फेल्ट द सेम, मुझे कि मेरे दाम ज्यादा है। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल टेक्निक है, ये 3 शब्दों में जादू छुपा हुआ है। जब आप कहते हो आई नो हाउ यू आर फीलिंग, मुझे समझ में आ रहा है आप कैसे फील कर रहे हो, तो कस्टमर का ईगो डाउन, अरे वाह, यानी ये समझ रहा है मेरी बात, राइट? सेकेंड वर्ड आपने कहा इवन आई फेल्ट द सेम, मुझे भी ऐसा लगा मेरे दाम ज्यादा है, तब तो कस्टमर पानी, वो उसको लगेगा कि अरे वाह, यानी कि मैं 100 राइट बोल रहा हूं। आपने ये 2 काम कर लिए तो थर्ड वन, फाउंड, बिकम्स वेरी इजी। तब फाउंड आएगा जहां पर आप बोलोगे लेकिन सर आई फाउंड दैट हमारा इन्वेंट्री ज्यादा है, या हमारी डिजाइनिंग है, या हमारी डिफरेंट है। आपको जो भी पिच करना है वो थर्ड में आएगा, फाउंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, फील, फेल्ट, फाउंड। आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं। कॉलेज में आ गया और पब जाना चाह रहा है, बाप को आके पूछता है कि पापा मुझे पब जाना है। अब ये 3 शब्दों को कैसे प्रयोग में लाएं? बेटा आई नो हाउ यू आर फीलिंग, मैं समझ रहा हूं तू कैसे फील कर रहा है। इवन आई फेल्ट द सेम, मुझे भी ऐसी लगा जब मेरे बाप ने रोका, बट आई फाउंड, लेकिन मुझे अब पता चला कि वो मेरे भलाई के लिए था।
ये 3 शब्दों को आप कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपकी जिंदगी में यूज कर सकते हो, और मेरा दावा है इट विल गिव सुपर रिजल्ट्स। आपकी सेल्स, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, एंड हर तरीके से आप आपके कस्टमर्स को टैकल कर सकोगे, राइट। कमिंग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न के पावर ऑफ प्राइसिंग, दाम को कैसे टैकल करें। बार बार हर लोग पूछते हैं दाम को कैसे टैकल करें। अब समझ लीजिए कस्टमर आपके पास आए एंड आके उसने कहा सर मुझे तो 42,000 पर कैरेट में VVS EF चाहिए, 42,000 पर कैरेट में VVS EF चाहिए। अब इसको हम टैग कैसे करें? वेरी वेरी सॉलिड क्वेश्चन, राइट। इसके लिए स्टॉक मार्केट से मैंने ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। ये मेरी खुद की एक यानी बनाई हुई थ्योरी है, जहां पर एक शेयर एक टाइम पे 200 रुपए में भी था, 20 रुपए में भी महंगा दिखता था। आखिर क्या बात है? आखिर क्या बात है? मतलब लोगों का देखने का नजरिया, परसेप्शन बदल गया। प्राइस इज नथिंग बट परसेप्शन। आपकी सोच, आपका देखने का नजरिया जब वो बदल, तब आपको दाम मिलेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जापान में आज से काफी साल पहले एक मार्केट लगता था वहां पे जनरली, और मार्केट में सब लाकर अपना सामान बेचते थे, सब लोग लाकर अपना सामान बेचते थे। एंड समझ लीजिए कि वहां पर हमारे मनोज जी आ गए और मनोज जी आकर जो है वो चावल लेके आए। उनको चावल बेचना था, लॉरी भर के चावल था। एंड मनोज जी जो है वहां पहुंचे, शाम हो गई और मार्केट वहां पर बंद हो गया। और वहां पर लिखा था चावल का आखिरी दाम 25 रुपए। थोड़ा ध्यान देना, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। वहां पर 25 चावल आखिरी दाम, राइट। और वहां पर इतने में जो है सुमित जी पहुंचे और सुमित जी ने कहा अरे भाई मनोज क्या लेके आया है? तो बोले सर चावल लाया हूं। बोले बेचना है? बोले हाँ बेचना तो है, लेकिन बाजार बंद हो गया। पता क्या दाम? बोले आखिरी दाम 25 रुपया है। मनोज जी आप 25 में मुझे ले लीजिए। सुमित जी तो वो बोलते हैं नहीं यार 25 तो बंद हुआ, लेकिन लोवेस्ट पूरे दिन का, हेलो थोड़ा ध्यान देना, लोवेस्ट 20 रुपया गया, तो मैं 22.5 में लूंगा। तुझे देना है तो दे, 25 का बंद हुआ और 20 का जो है लास्ट दाम हुआ, 22.5 में देना है तो दे। जैसे ही ये चीज मनोज जी ने सुनी, उनको लगा यार कौन कल ठहरेगा, चलो आज का आज नक्की करो, और 22.5 में मनोज जी ने चावल बेच दिया। अभी प्रश्न ये है कि मनोज जी ने ये क्यों किया? क्योंकि जैसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली कि नीचे का दाम, मनोज जी का दाम बदल गया। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेंजेस द माइंडसेट। जैसे ही आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो, कस्टमर का माइंडसेट बदलता है, एंड जो है ऊपर से मनोज जी नीचे उतर गए। अब ये कस्टमर हमारे साथ यही गेम खेल रहा है। हम 50,000 पे, कस्टमर आके बोलता है सर मुझे 42,000 में मार्केट में मिल रहा है, एंड आप क्या करते हो यार कल किसने देखा, चल थोड़ा नीचे उतर जाता हूं। तो उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जिससे आपका दाम नीचे उतरा। इतने में ऐसा हुआ कि क्रांति जी वहां पहुंची। बोले जी मनोज जी क्या लाए हो? बोले यार मैं चावल लाया था। बोले बेचना है? बोले ना अभी सुमित जी को दिया है। कितने में? बोले 22.5 में। क्रांति जी बोले यार तू तो पगला गया, 22.5 में क्यों बेचा? 25 तो बंद हुआ। बोले ना लेकिन नीचे में 20 गया। इतने में क्रांति जी ने बताया लेकिन ऊपर में 30 भी गया। जैसे ही मनोज जी ने ये सुना, उनको लगा यार मैं तो लुट गया। अभी देखिए मजे की बात, 2 मिनट पहले मनोज जी बहुत खुश थे प्राइस से कि यार मुझे ठीक दाम मिला। जैसे ही एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्रांति जी ने दी, उनको लगा यार मैं तो लुट गया। अगेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेंज द माइंडसेट एंड द परसेप्शन। सोचने का नजरिया बदल देती है। तो आपको एकदम बढ़िया आसान काम मैं बता रहा हूं, हर सेल्समैन को सिखा दो। जैसे ही कस्टमर एक दाम बोले 40 या 42,000, आपको बाजू में एक पेज लेना है और वहां पर उसको ऊपर बताना है। जैसे क्रांति जी ने बताया, आपको लिखना है एक स्टोर का नाम, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आई डोंट लव टू टेक नेम्स। आपको नाम लिखना है 1,25,000 रुपया कैरेट। उसके बाद एक स्टोर का नाम लिखना है 1 लाख रुपया कैरेट। उसके बाद लिखना 90,000, उसके बाद 80,000, उसके बाद 60,000। और आप चेहरा देखो कस्टमर का, हेलो चेहरा देखो, अंदर से पसीने आ रहे हैं, कस्टमर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे मनोज जी नीचे जाने की कोशिश करे, वैसे ही आप कस्टमर को ऊपर ला रहे हो बाय गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपको और कुछ भी नहीं करना है,
जैसे ही आप ये करोगे, कस्टमर खुद बोलेगा कि भाई साहब चलिए आप 45 लगा दीजिए, 45 लगा दीजिए, आप और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, सर 65-65 मेरी बिक रहा है मार्केट में, मैं तो आपसे वो रेट नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी कंपेयर मत कीजिए, मत कीजिए। सो वेरी सॉलिड टेक्निक, जहां पर आपको कस्टमर नीचे का रेट बताता है, आपको ऊपर का रेट बताना है, और कहीं ना कहीं बीच में शादी की, राइट। तो ये एक वॉर है, ये एक जंग है जो कस्टमर आपके साथ। प्रवीण जी बीच में रोकूंगा, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, थैंक यू, बहुत बढ़िया बोल रहे हो प्रवीण जी, इतना सिंपल वे में एकदम बच्चे की तरह समझा रहे हो, इस मतलब किसी ने ना समझाया। थैंक यू। मेरे को 4 मैसेज आए, जमशेदपुर का कमल जी के अलग से मैसेज आया कि मैं तो इनका फैन हो गया, मेरे साथ मेरे पूरे स्टाफ इनको सुन रहे हैं और इनको ही फॉलो कर रहे हैं। जय हो, जय हो सर जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा काफी ट्रेनिंग भी मिल रहे हैं मुझे। चले गो अहेड सर। तो ये चीज है, तो कस्टमर और हमारे बीच में एक जंग है, एक जंग है। कस्टमर हमको बार बार नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, आपको बार बार ऊपर खींचने की कोशिश करना है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सेल्समैन को मास्टरी ये दे दो कि भैया तुझे खाली ऊपर का दाम बताना है और वहां पर खामोश रहना है। आप 5 मिनट खामोश रहो। मैं हर किसी को बोलता हूं, खामोशी की ताकत अगर सीखना है तो एक शादीशुदा कपल से सीखो। अगर पत्नी 5 मिनट बात नहीं करेगी, पत्नी को अंदर से, यानी जैसे ही चुप बैठेगी, पति को भौंचा लाना शुरू हो जाएगा, यार ये मन में क्या सोच रही है, वो तलमला जाएगा, अरे मुंह से बोल तो दे, बोल तो दे। और यहां पर सेल्समैन पत्नी है, हेलो, सेल्समैन पत्नी है, थोड़ी देर आप चुप बैठो, कस्टमर के अंदर भौंचा लाएगा, यार कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। लेकिन क्या होता है, हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, और हम लोग नीचे उतर जाते हैं, और नीचे 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 का तो कोई अंत नहीं है। आप फ्री में भी दो, कस्टमर बोलेगा भैया दीदी गाड़ी में बैठिए, मुझे 2 नेकलेस चाहिए, कोई एंड नहीं है बार्गेनिंग का। तो ठहरना सीखो, लर्न टू हैंग ऑन, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और दावा है कि ये एक टेस्टेड टेक्निक है, ऑलरेडी मैंने काफी ज्वेलर्स को ये टेक्निक बताई है, इन हाउस सेशंस में भी और जूम पे भी, एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, एंड उनका ये मानना है कि सर इस बाद हमारा रुपया कैरेट बढ़ा है, मिनिमम 2000 रुपया कैरेट हमारा सेल्स का बढ़ा है। एंड जिनके पास भी ये ग्रोथ आएगी, मेरा नाम भूलना नहीं, मेरा हिस्सा भी जरूर भिजवा देना, राइट। राइट, यानी नहीं, मैं तो मजा कर रहा हूँ। आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी ट्रेड सबसे आगे निकले। हमारा ही एक अभी मेरी स्टोर आज शुरू है हैदराबाद, एंड एक कस्टमर आया और बोला प्रवीण भाई काश मैं जो है बंद होने के पहले और एक मेरी वाइफ के लिए 30-40 लाख जेवर ले लेता। देखिए उनको रिपेंट हो रहा है। सिर्फ ज्वेलरी ही एक ऐसी चीज है जो खरीदने के बाद आज आदमी संतुष्ट है। पहली बार वो लेडी को बोल रहा है तूने बहुत अच्छा काम किया, वरना आज तक गालियां देता था वो लेडीज, जब बोलता था तू इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्यों इतना माल खरीद रही है। लेकिन आज जेंट्स का नजरिया बदल गया है, यंगस्टर का नजरिया बदल गया है, और वो लोग जेवर को एक बहुत बड़ी यानी एसेट मान रहे हैं, एसेट क्लास में आ गया है। एंड एक बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन है और आएगा। आपका हिस्सा कितना होगा वो आप डिसाइड कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आते हैं हमारे 5 तत्व की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा एक स्लाइड यानी मेरे दिल के इतने करीब है और आपके स्टोर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये 5 तत्व में पहला तत्व है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, व्हाट यू से, आप क्या मुंह से बोलते हो, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, मुंह से आप क्या बोलते हो, सेम वही करना है आपको, जो मुंह से बोलते हो वही करना है। व्हेन यू से, कब बोलते हो तब ही करना है, एंड सही तरीके से करना है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर अच्छे अच्छे स्पीकर्स मैं सुन रहा हूं, एंड एक का जैसे पल्लवी जी ने भी बताया, प्रोडक्ट क्वालिटी, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, आप क्या कमिट कर रहे हो। अभी इतने बार होता है कि कस्टमर एक नेकलेस है और बोलता है सर मुझे 10 दिन में बना के दे दो, 10 दिन में बना के दे दो। सेल्स वाला जाता है ऑर्डर वाले को कॉल करता है, हेलो हाँ दादा ये कितने दिन में हो जाएगा। वो बोल रहा है सर 15 दिन मिनिमम लगेंगे, 15 दिन मिनिमम लगेंगे। अरे दादा 10 दिन ट्राई करो, कस्टमर को अर्जेंट है। नहीं भैया बहुत मुश्किल है, नहीं होगा नहीं होगा। एंड ये बंदा जाता है एंड बोलता है मैडम 10 दिन तक मैं आपको कोशिश करके दे दूंगा, एंड ऑर्डर ले लेता है, हेलो, ऑर्डर ले लेता है। नाउ आप देखिए
ऑर्डर आपने ले लिया, आपको भी पता है बहुत टाइमलाइन टाइट है, एंड 10वें दिन वो नहीं आया, वो सेट आया 13th डे, और आप कस्टमर को कॉल करते हो कि दीदी आपका सेट रेडी है, दीदी आपका सेट रेडी है। या तो कस्टमर गुस्से में आएगा या वो आएगा भी तो ये सोचेगा कि इसने लाइन को नहीं रखा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप आपकी स्टोर के फेस हो, आपकी स्टोर की गुडविल आपके हाथ में है। आपका एक काम उसकी गुडविल को नीचे गिरा सकता है या एक काम उसकी गुडविल को ऊपर उठा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइमलाइंस को स्टडी करो, क्लियर कट कस्टमर को बोलो कि दीदी 15 दिन मांग रहा है वो, मैं कोशिश करूंगा, नहीं आए तो मुझे फटकारना, कान खींचना नहीं। क्लियर कट आप बता दो, तब आपकी इज्जत भी रहेगी, आप माल एकदम शान से बिकेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कस्टमर बोलती है वैसा बना चाहिए। अब लोग ऑर्डर ले लेते हैं, कितने बार मैं अभी ट्रेनिंग्स में देख रहा हूँ, 50 ग्राम में उसने ऑर्डर लिया और 65 ग्राम में बन के आ गया, हेलो बन के आ गया। एंड जब आता है तो हमको पता चलता है कि क्या म्यूजिक आती कस्टमर के पास से, राइट। उसका पलड़ा भारी हो जाता क्योंकि आपने उसकी तरह नहीं बनाया जो वो चाहती थी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू द सेम जो उसने बोला। इसके लिए क्या चाहिए, जब मैं पूछता हूँ इसके लिए क्या चाहिए, लोग बोलते हैं सर इसके लिए जो है आप कारीगर को प्रॉपरली फॉलो अप करना चाहिए। नो, बिफोर ट्रेन योर स्टाफ टू डू डिटेलिंग, आपका स्टाफ हर डिटेल लिखना चाहिए। हेलो, इसकी लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, इसका मोती का कलर कैसा, इसमें ट्रीटेड रूबी आ रहा है या ग्लास फील्ड आ रहा है, इसमें क्या, इसका डायमंड कितना आएगा। जितनी ज्यादा डिटेल उतना ज्यादा परफेक्शन, जितनी ज्यादा डिटेल उतना ज्यादा परफेक्शन। वरना पुराने जमाने में शादियां होती थी घूंघट के अंदर, और बाद में घूंघट खोला तो पता चला यार मैं सोच रहा था, निकली कुछ, राइट। तो ऐसा झटका आप कस्टमर्स को मत दीजिए। आप जो है पूरी डिटेलिंग लिखिए, एक एक चीज लिखिए, तब आपका कारीगर भी ये नहीं बोल सकता कि सर आपने मुझे ये नहीं कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन योर स्टाफ, आपका हर स्टाफ पूरी डिटेल लिखना चाहिए, टाइमलाइंस लिखनी चाहिए, देन फॉलो करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए मेरी लड़की की शादी, बड़ी लड़की की शादी 4 साल पहले हुई, एंड एक बड़े डिजाइनर को हमने एक घाघरा ऑर्डर दिया। वेरी हैदराबाद का टॉप डिजाइनर है वो, एंड एंगेजमेंट वाले दिन 3 महीने पहले ऑर्डर दिया। और ये बड़े डिजाइनर्स के जरा स्टोरी रहते हैं कि पहला रीटेक, दूसरा रीटेक, तीसरा रीटेक, ऐसे पोज मारा उसने। तो मैंने सोचा यार इसका स्टाइल इतना अच्छा है, बढ़िया है, तो एजेंट से हमारा काम पैसे देना है। बट एंगेजमेंट की मॉर्निंग तक वो सेट नहीं आया, अर्ली मॉर्निंग तक। एंड मेरी डॉटर को पसीना आ रहा है, टेंशन में है, मुझे टेंशन आ रहा है कि यार ये बिटिया मेरी क्या है, आंखों में इसके नमी आ गई। एंड वो आया 10 बजे लेके, सर रेडी हो गया, एंड मेरी बेटी पेनी और बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी, प्रिंसेस, राइट। बट क्या मैं खुश था? हेलो, क्या मैं खुश था? बिल्कुल नहीं। उस बंदे को मैंने मुंह पे बोला कि भाई साहब आप यहाँ के सबसे बड़े डिजाइन होंगे, बट आपकी टाइमलाइन 3rd क्लास है, मेहरबानी करके जिंदगी में ऐसी मिस्टेक मत कीजिए। मैं मर जाऊंगा, किसी दूसरे के पास जाऊंगा, आपकी पेड़ी पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मेरी बच्ची के लिए खुशियां खरीद रहा था। रात भर वो सो नहीं सकी आपकी शेड्यूल के कारण, राइट। सो दोस्तों आप भी ये चीज ध्यान रखिए, हम जवाहरात वाले और कपड़े वाले ऐसी लाइन में हैं जहां पर कोई आदमी कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन, कोई इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, कोई इंपॉर्टेंट डेट के लिए माल खरीद रहा है, उस लाइक कीजिए। तो पहली फिंगर ऑफ सेलिंग आपकी सॉलिड, सॉलिड मेरा दावा है, बार बार वो आएगा, बार बार वो आएगा, राइट। सेकंड, क्रेडिटेबिलिटी, सिक्योरिटी, कस्टमर को बहुत सिक्योर फील करना चाहिए। आपके पास आए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेल्समैन ने फोन मिलाया, क्रेडिट पे माल गया, हेलो दीदी वो डायमंड नेकलेस का पैसा आप कब दी जा रहे हो, हेलो हेलो, फोन कट गया, फोन कट गया। गेस किसने उठाया था फोन? क्रांति, किसने उठाया फोन? सासू माँ ने उठाया था फोन। और वो बंदा खटाखट बोल दिया कि इतने लाख रुपए आने हैं और आप जो है कब भिजा रहे हो, और अगले दिन उनके घर में महाभारत हो गई। हेलो, और उसके शकुनी हम बन गए अनोइंगली। सो सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेहरबानी करके जब आप कॉल करो प्लीज कंफर्म कौन है क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, सेल्समैन एक काउंटर पे देखता था कि 4 दोस्तों का ग्रुप एक साथ आता था, माल खरीदता था, और एक दिन एक लेडी सिंगल आई, उसने डायमंड की नेकलेस खरीदी, एंड जैसे ही बाकी के दोस्त आए अगली बार, ये बड़ी शान से बोलने लगा, सर विजया अम्मा ने आके जो है वो डायमंड नेकलेस लिया था मैडम, कैसा दिखा आप लोगों को? अभी तो जाके ये सब लोग बोले कि क्या बात है,
तू हमको बोली नहीं तू नेकलेस लाई वहां से, हेलो क्या किया इसने? उसको लगा यार ये बड़ी, मैं जो भी लेती हूँ गांव में बोलता है। हेलो, सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, मेरे 30 साल का जो एक्सपीरियंस इस काउंटर के ऊपर हुआ है उसको आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। एंड लॉट ऑफ शेयरिंग्स हैपेंड विद लॉट ऑफ ज्वेलर्स, ये चीजें आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। बहुत वैलिड पॉइंट है प्रवीण जी, Yes. बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बहुत ही ये छोटी छोटी नहीं, यही बातें पिलर। यस, आप ये एकदम बेसिक चीजें बता रहे हो, ये जो फॉलो करे बहुत सारे बिजनेस जो है ना जो वेस्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं अपने दुकान से, सर, वो और पता भी नहीं चलता है बहुत बार कि इस रीजन से जा रहे हैं। सबसे बड़ी डर की बात ये है, राइट? मालूम भी नहीं होता है, वो बोलती है यार अगले बार से इसके शॉप पे नहीं जाना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटीग्रिटी यानी आपकी ईमानदारी, आपकी ईमानदारी को आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बनाइए, राइट? ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, देने वाला वो है। मेरे पहले सेशन में मैंने बताया था प्रेयर पावर, प्रार्थना शक्ति और फार्मर मेंटालिटी, यानी आप जब बीज बोगे तो खेती होगी ही होगी, झाड़ निकलना ही निकलना है। तो आप इंटीग्रिटी को बहुत स्ट्रांग रखिए। बहुत बार ऐसा होता है, एक बार मेरे पास में ही हो गया, हमारा एक लड़का आके बोलने लगा तो इतने कम दाम में मांग रही है एंड वो दुकान का नाम ले रही है, 100% वहां पर कुछ ना कुछ धांधली है। हेलो, 100% वहां पर कुछ ना कुछ धांधली है। मैंने उसको एक ही चीज बताया कि पैसा कमाने का आखिर उद्देश्य क्या है, आखिरी उद्देश्य क्या है। हमारे गुरुजी के पास जाके मैं ये पूछा कि गुरुजी मुझे कस्टमर नीचे खींच रहा है, मैं कहां तक गिरूं? तो उन्होंने एक चीज बताई, बोले चल तू ये बता, तेरा अगर सेल 100 करोड़ आ गया या 100 करोड़ तेरे पास दौलत आ गई, क्या करेगा? मैंने पेपर पे बंगला, तो उससे क्या मिलेगा? मैंने लिखा खुशी मिलेगी। बोले और? बोले गाड़ी खरीदूंगा। उससे क्या मिलेगा? मतलब खुशी मिलेगी। और मेरी बेटी की शादी करूंगा बढ़िया, उससे क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। और एक ट्रस्ट बनाऊंगा, दान पुण्य करूंगा, उससे खुशी मिलेगी। तो गुरुजी ने क्या किया, पूरा लेफ्ट साइड का पन्ना फाड़ दिया और बोला आखिरी का लाइन देख तू क्या है, हेलो, खुशी मिलेगी। दैट्स ऑल। हमारा मकसद हर सेल का एक ही है, खुश रहना। अगर वो मकसद हमारा नहीं पूरा हो रहा है, आप सेल रोक दीजिए, लेकिन आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपका आखिरी मकसद तो क्या था, खुश रहना। सो आपकी इंटीग्रिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। थर्ड, एश्योरेंस। अभी देखिए, जब कोई सामान दे देता है तो आराम से सो जाना चाहिए ऑर्डर देने के बाद, ना कि टेंशन की हेलो कब मिलेगा, इसके पास जरा जाके 4 बार टच करो, वेरी वेरी टफ। तो अश्योर्ड होना चाहिए कस्टमर, मैंने माल दे दिया, अब मैं आराम से सोता हूँ। दैट अश्योरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो ब्रांडेड स्टोर देते हैं, जहां पर आप लेते हो कि एक बार माल ले लिया तो उनको लगता है कि यार अभी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार इसको ऑर्डर दिया, पता है ये बंदा टाइम पे देगा और इस तरीके से बना के देगा, तो दैट एश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट वन इज अट्रैक्टिवनेस। माल दिखने से पहले हेलो आप दिखते हो, यू आर द फेस ऑफ द कंपनी। आप चेहरा हो, आप चेहरा हो, आप कैसे दिखते हो यार? आप 1 करोड़ का नेकलेस बेचने जा रहे हो और आप दिखते हो 2 लाख के, हेलो, बिकेगा क्या? बुरा मत मानना, बिकेगा क्या? पहले दिखो तो सही, पहले दिखो, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको छोटी छोटी चीजें करनी है। पहले तो मुस्कुराहट अच्छी रखनी है, स्माइलिंग फेस देना है। मुस्कुराहट नहीं आती है सेल काउंटर पे, मत आओ भैया, मुस्कुराना सीख लो। सेकंड, आपके बाल, कटिंग अच्छी रखो, यहाँ से गिर रहे हैं, यहाँ से गिर रहे हैं, राइट? हर छोटी छोटी चीज कस्टमर आपको देखता है और उसका ऑप्शन सोचने का नजरिया बनता है। आप पहली खिड़की हो बिक्री की, पहली खिड़की आप हो, वो खिड़की के द्वारा अंदर होता है और फिर माल देखता है। तो आप खुद को एकदम प्रेजेंटेबल रखो, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज मैं सबको बोलता हूँ कि जो है, एक हमारी आइडेंटिटी में सबसे बड़ी आइडेंटिटी हमारी स्मेल है। तो स्मेल गुड। लोग बोलते हैं यार ये स्मेल गुड भी होता है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल होता है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा सेल कंपनी उठा रही है इसी स्मेल गुड फैक्टर कारण। लोग क्या है तो क्या बोलते हैं, सर आजकल क्या चल रहा है? हेलो सुमित जी, आजकल क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। तो लोग कहते हैं फॉग चल रहा है। ये खाली लाइन ने करोड़ों रुपए कमा के दी है, क्योंकि लोगों को लगा कि आप किस तरीके से स्मेल करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, तो आप बहुत ध्यान रखो। मेरी ये ट्रेनिंग सुनने के बाद से काफी कंपनियों ने उनके स्टाफ के लिए फॉग मंगा लिया। बोले यार प्रवीण भाई हम लोग रख लेंगे, बिल्कुल रखो भाई साहब, आपकी कंपनी में फॉग लगो, आते खट 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 मार दो सैनिटाइजर के साथ, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, रेस्पॉन्ड। आपने ऑर्डर लिया 1 जुलाई को मैं डिलीवरी दूंगा और 1 जुलाई को आप वहां पे नहीं हो, यू आर हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऑर्डर लिया, आपने समझा, आपका चेहरा दिखा,
प्राइसिंग आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, आप मेन बैट्समैन हो सेल्स के और आप गायब हो वहां से। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हर सेल्समैन को बोलता हूँ, अगर आपने तेंदुलकर बनना है, आपकी कंपनी अगर आपको चाहे दिलो जान से, तो आप दिस एंड दैट की पॉलिसी में आओ, दिस और दैट की पॉलिसी में मत आओ। अगर आपके घर में बर्थडे है तो आप कस्टमर को फोन मिलाओ, मैडम मेरे बेटे का बर्थडे है लेकिन आपकी डिलीवरी मैंने कमिटमेंट की है, तो मैं आज आ रहा हूँ, मेहरबानी करके आपका टाइम बताइए, आपकी डिलीवरी के लिए मैं आ रहा हूँ। कस्टमर क्या खुश, अरे यार क्या बात है, मुझे डिलीवरी देने के लिए बंदा आ रहा है, बर्थडे छोड़ के 2 घंटे का टाइम फिक्स करो, जाओ डिलीवरी दो, बाद में आप एंजॉय भी करो। आप देखो आपकी कितनी इज्जत बढ़ती है और आपकी वैल्यू, गुडविल, आपके बॉस भी कितने खुश होते हैं। सो बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत है, आपने वादा किया है, आपको वहां रहना है, सन का डायलॉग यूज करना है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। सेकंड, एक्सेसिबल, अगर आप नहीं पहुंच सके, अब हेलो वेरी इंपॉर्टेंट, कितने सेल्समैन है जो नहीं पहुंच सकते और सेल बंद कर देते, सेल बंद कर देते, या अपनी फोन उठाती है और हेलो ऑफिस से फोन है, बोलना मैं नहीं हूं, हेलो आप हो लेकिन आप नहीं हो, यू आर नॉट एक्सेसिबल। बी एक्सेसिबल, एटलीस्ट स्टाफ मिला के पूछे कि भैया आपने प्राइसिंग क्या की है, भैया ये कैसा करना है, बी एक्सेसिबल। थर्ड वन इज विलिंग, अब आप वहां पर हो, एक्सेसिबल भी हो, आप विलिंग नहीं हो, बात करने को तैयार नहीं हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेस्पॉन्स आपकी चौथी फिंगर है, इसको आप अपने सॉलिड अपने पास रखो। एंड आखिरी, यानी आप खुद को कस्टमर की जगह रख के हर बार सोचने की आदत डालो। हर बार जब ऑर्डर देता है आप सोचो उसकी सोच क्या है, जब वो बार्गेन करता है आप सोचो उसकी सोच क्या है, जब वो मान लेता है आप सोचो उसकी सोच क्या है। उस जगह पर बैठोगे और सोचोगे, तब आपको मजा आएगा, तब आप उसके नजरिए से हर चीज को देखोगे, और उसका नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट मैटर्स टू देम इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। मेरी पत्नी को मेरे पास में पूरे साउथ इंडियन कस्टमर है, तो मेरी बात पसंद नहीं आता है क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन है, बोलती है यार तुम्हारे पास मेरे मतलब का सामान ही नहीं है। अल्लाह करूं क्या, मेरे पास पूरे साउथ वाले, तो मुझे पत्नी को थोड़ी खुश रखना है, मुझको तो ग्राहक को खुश रखना है, राइट। तो उसकी नजर से बैठ के आप हर चीज को देखो। आपकी ये फिफ्थ फिंगर, सो ये पंच महाभूत आपकी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, राइट। सो आई विश यू ऑल, ये पांचों फिंगर्स को बहुत ही सॉलिड तरीके से आप यूज करो। पावर ऑफ प्राइसिंग को मैंने बड़ी आसानी से बताया है कि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करने से कस्टमर का माइंडसेट बदल सकता है। मैंने आपको एक और ब्रह्मास्त्र दिया है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3 शब्दों को बार बार अपनी वोकैबुलरी में यूज करो, एंड उसके बाद में आपको लगेगा कि एक जादू हो चुका है, एक जादू सा हो चुका है। और मैं आपको एक और जो है कविता से आगे इसकी एंडिंग करना चाह रहा हूँ। क्रांति जी मेरा एक और सेशन है, तो मैं बस एक सेशन आपके लिए हम अलग से रखेंगे भी, कि क्या बोलते हैं कवि की मुशायरा। इसीलिए मैं जो है आखिरी शब्द जो है बताना चाह रहा हूँ कि हर हमारे जौहरी के लिए, कि हमारे को लग रहा है कि हम लोग एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि जब हम लोग पतंग पिलाते हैं ना, पतंग पिलाते हैं, तो उसी के लिए है, पतंगों से भी ऊंची उड़ान हमारी होगी, पतंगों से भी ऊंची, ये मेरे खुद के लिखे हुए है, राइट, कहीं से कॉपीड नहीं है। पतंगों से भी ऊंची उड़ान हमारी होगी, एक कई बार होगी, चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी, राइट। तो अगर पूरा आप अगर लग रहा है हारने का दौर है, मेरा भरोसा है हम पूरे जौहरी जो है लेट के दिल धड़कन है, और कोई एक भारतीय नारी को सोना लेने से रोक नहीं सकता। मैं छाप के ये देता हूँ, लेकिन कितना शेयर आपका रहेगा इस खरीदारी में, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप ऐसे ही ट्रेनिंग्स में, जो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग्स रही है, पाठशाला अलग अलग कोर्स आ रहे हैं, एंड जो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो करें, राइट, कैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ाएं, ऑल दीज थिंग्स यानी आपके लाइफ के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ऊपर वाला बांट तो रहा है, लेकिन आखिरी में कितना गिरेगा वो आपके ऊपर है। और एक छोटी सी बात थी कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ एक दावत में गया, और वहां एक चॉकलेट का कटोरा था, और पिताजी ने बोला, यार वो अंकल ने बोला बेटे चॉकलेट ले लो, तो वो लड़का बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। 3 बार वो अंकल जी बोले बेटा चॉकलेट ले ले, वो बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो पापा बोले यार शर्मा मत, और पापा ऐसे मुट्ठी भर के ले लिए। जैसे ही लिए, वो बच्चा उनके हाथ से चॉकलेट खींच लिया, तो पापा ने कहा यार तू बड़ा बदमाश है, अंकल जी 4 बार लिया नहीं, और मैं जैसे ही लिया ले लिया। बोले पापा आपका हाथ बड़ा था ना, चॉकलेट ज्यादा आती थी, इसलिए मैं रुक गया, राइट। तो
आपको डिसाइड करना है आप कितने बड़े हाथ से आप मार्केट को कैप्चर करते हो, वो आपकी मर्जी है और आपकी जो है हिम्मत है। बड़ी शिद्दत से मेहनत करो और दिल से आगे बढ़ो, यही मेरी कामना है सबके लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद। एंड एनी क्वेश्चंस? यस, आई एम हियर फॉर 2-5 minutes. I have one question, प्रवीण जी। यस सर, यस सर। ये आपने बहुत अच्छे से कवर किया। एक समझा था कि स्टाफ को प्रोडक्ट नॉलेज का ट्रेनिंग कैसे दिया जाए सर? हाउ इम्पोर्टेंट। बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे मेरा जो सेशन होता है सेल्स का, उसमें एक सेशन है अलग से जो कि नॉलेज ऊपर है, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर है। और प्रोडक्ट में भी एक होता है उस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें, यानी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दैट प्रोडक्ट। एक होता है उसके इमोशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें। सो वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आप मीनिंग देगी कि कैसे हम लोग उसका इमोशनल इंपॉर्टेंस जोड़े। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, हर एक को काम आएगा। एकदम जोरदार टिप है, आपका सेल और आपकी गुडविल इसी एक छोटी टिप से कहां कहां बढ़ जाएगी। एक कपल आया और आके उन्होंने ड्रिंक सेट खरीदा, कपल डायमंड ड्रिंक सेट खरीदा। जनरली होता है कि सेल्समैन क्या करता है, प्रोडक्ट पैक करता है, अच्छी सी पैकिंग करता है और दे देता है, ये जनरल हो गया। एंड अगर समझ लीजिए वो एक ट्रेंड सेल्समैन है और हो सकता है कि मेरे वजह एक ट्रेन को, तो मैं कभी भी बोलता हूं कि आप उसके साथ में एक छोटी चिट्ठी पे लिखो कि वी विश योर लव इज एज स्ट्रॉन्ग लाइक द डायमंड, राइट? और आपकी ये शादीशुदा जिंदगी सदा इसी तरह चलती रहे। एक छोटा सा नोट लगा के आपने प्रोडक्ट के साथ दे दिया। हेलो, क्या हुआ? आपने इंपॉर्टेंस इमोशनल भी जोड़ दिया। सो प्रोडक्ट का खाली प्रोडक्ट नहीं है, आपको इमोशनल इंपॉर्टेंस जोड़ दिया। सो प्रोडक्ट के साथ हमको उसको इमोशनली बाइंड करने की भी नॉलेज देनी पड़ेगी, तब जाके उस प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बढ़ेगी और उसकी गुडविल दुकान की बढ़ेगी एंड पीपल विल फील वेरी हैप्पी एंड विल कम बैक, राइट? तो ये है। एंड बाकी स्टाफ में बॉस जो है बैठ के पूरा समझाए पच्ची क्या है, पोल्की क्या है, मीडियम क्या है। एंड जब बात करना अच्छा आएगा, पल्लवी जी ने बताया स्टोरी बनाना सीखो, स्टोरी बिकती है, राइट? आप 5 स्टार होटल में हम जाते हैं और पनीर बटर मसाला बनाते हैं, तो एक समझ लीजिए आप 15 लाइन का आर्टिकल नीचे लिखा होता है, अरे पढ़ते क्या जबरदस्त दिख रहा है, और मंगाने के बाद लगता है ये तो पनीर बटर मसाला है नॉर्मल, राइट? तो स्टोरी दिखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूर हमको ये सिखाना चाहिए सब। तो हाँ, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक यू सर जी। अच्छा प्रवीण जी, आपने बोला हाँ जी कि कोई भी कस्टमर आता है बोलता है हाँ जी कि बस एक ही लाइन उसका हाँ मैं जी, स्ट्रेस कर रहा हाँ हूँ, जी, बोलता है कि आपका प्राइस ज्यादा है। आप हाँ जी, बोलते हो कि हाँ मुझे भी लगता है कि हाँ जी। ज्यादा है। तो वो बहुत मतलब आप बोलोगे मुझे भी लगता है ज्यादा, उसका एक्सपेक्टेशन तुरंत ऐसा ना हो जाएगा कि वो मतलब फिर तो ये नीचे करने की बात कर रहा है। सर सडनली मैं यही बता रहा हूँ, ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है। ये बेल बेडगर करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स के वर्ल्ड के जो है साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि आपको 3 वर्ड्स एक साथ यूज करना है। कि आप जैसे बता रहे हो बहुत सही बात है, हम ये 3 वर्ड साथ में करना है कि आई नो हाउ यू आर फीलिंग, मैं समझ रहा हूँ आप कैसे फील कर रहे हो, मुझे भी लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ज्यादा है, मुझे भी लगा, राइट? इवन आई फेल्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग मुझे भी लगा कि मेरा ज्यादा, मुझे पता चला, but I found that we have very good varieties, but I found that our inventory is very high, but I found that our quality is very different, but I found that तो पहले 2 शब्द जो है I know how you are feeling, even I felt the same, even I felt बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा ज्यादा है, राइट? करेक्ट। हाँ, so ऐसी बात है। So very nice question you put। तो आपको ये बोलना है कि know how feeling, I felt the same, मुझे भी लगा मेरा ज्यादा है, लेकिन करके आपको बोलना है। तो 2 पहले शब्दों से दिमाग खुलता है और तीसरे शब्द उसके दिमाग में जाते हैं। So that's a very strong psychology that is used in the sales, right? आपका ज्यादा वक्त नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक पे आ रहा है स्टाफ रिटेंशन। हाँ जी सर। कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई स्टाफ रिटेंशन के लिए क्या करें, हम इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, सब करते हैं, फिर भी स्टाफ बहकावे में कभी इधर उधर चले जाते हैं। तो स्टाफ रिटेंशन के बारे में आप कुछ 2-4 शब्द अच्छे लाइन बता। सर पहली चीज, ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है जो आपने बताया, स्टाफ रिटेंशन। तो जैसा हम लोग हमारे वाई डू कस्टमर्स क्विट था, इसमें था कि व्यवहार के कारण कस्टमर क्विट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेम वे मेरे हिसाब से स्टाफ भी क्विट होता है व्यवहार के कारण। सबसे पहले हमारा व्यवहार सही रहे, अगर बॉस का व्यवहार सही रहेगा, देन यू
टू नो स्टाफ को छोड़ना नहीं चाहेगा। और मैं हर स्टाफ को भी मेरी ट्रेनिंग में एक चीज सिखाता हूँ कि बी फेथफुल टू योर स्टोर, बी फेथफुल टू योर स्टोर। मतलब मैं, आप बिलीव कीजिए, आई वाज डूइंग ट्रेनिंग फॉर विद योर ब्लेसिंग्स, और आपके पाठशाला थ्रू ही मुझे अदाल का ग्रुप मिला है। तो मैं वहां पूछ रहा था, वहां पे 30 साल से भी बहुत लोग काम कर रहे हैं कि सर आपकी पहली सैलरी एक बार बीच में रोकूंगा सर। हाँ जी सर। आपकी एक बहुत बड़ी खासियत मिली जो बहुत कम लोगों में दिखने को मिलती है। हाँ जी सर। वो ये है, आपने स्टार्टिंग में भी और अभी भी बोलते हो कि आपके पाठशाला की वजह से हमें कोई सेशन मिला। बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जो इस तरह का एहसान, मतलब एहसान तो वर्ड अलग बोल दिया, मतलब अप्रिशिएट करते और बोलते कि नहीं यार आपकी वजह से ये गुण जो है आपके अंदर, ये मतलब बहुत काबिलियत। सर आप बिलीव कीजिए, बिल्कुल पाठशाला के मंच पे इनके पास ज्ञान इतना है ना, उनको वो कम होने का डर नहीं है, समझ? नहीं, आप बिलीव कीजिए, आपका जो पाठशाला का मंच था, वहां पर उनके एक दो लोगों ने मेरा सेशन सुना और खुद नारंग साहब ने मुझे फोन मिलाया कि सर मेरे लड़के आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। एंड मैं उन 70 को जूम रोज ट्रेनिंग, आज उनका 4th सेशन है, तो वहां पर मैंने उनको पूछा एंड ही सो हैप्पी, बोल रहे सर आपने आग लगा दी है हमारे पूरे टीम में। एंड वहां 65 इयर्स की एज से लेके 25 साल तक के लोग भी है, एंड लवली टीम आई मस्ट से। तो मजे की बात क्या है, आपने रिटर्न की बात पूछी तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने वहां पर सबसे सीनियर को पूछा सर आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, वो बोले 3000 रुपया। 3000 रुपया तो आज तो काफी ज्यादा होगी, बोले हाँ काफी ज्यादा है। मैं पूछा सर पैसा तब बचता था या आज बचता है? बोले पैसा तब था या आज बचता है। मजे की बात क्या है, काफी लोगों ने बताया कि सर तब बचता था, और काफी लोगों ने ये कहा सर ना तब बचता था ना आज बचता है, 27 तारीख को पैसा जेब में खत्म, 27 तारीख को जेब में खत्म। तो मजे की बात कि एक सेल्समैन जब जब उसकी सैलरी बढ़ती है वो अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा लेता है, यानी एक लेवल तक वो पैसे के लिए काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहां पर अब जो लोग काम कर रहे हैं वो प्यार और इज्जत के काम, पैसे काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं हर बॉस को, ओनर को ये समझाना चाह रहा हूँ, एंड जहां भी इतने पुराने लोग हैं आप ये समझ के चलना, वहां पर ओनर एक फैमिली रिलेशन रखता है, फैमिली रिलेशन रखता है और प्यार देता है, इज्जत देता है। इसी रीजन से लोग वहां टिके हुए हैं, ना कि पैसे के लिए, राइट? तो आप भी, मैं सब सेल्समैन को बता रहा हूँ कि आप नई जगह जाओगे तो आप पहली लाइन से चालू होगे, पहले यू विल बी स्टार्टिंग एज ए न्यू कमर, लेकिन आप जो दुकान में काम कर रहे हो आप वहां पर एक सीनियर हो, आप प्यार का। तो मेहरबानी करके आप, यानी मैं मजाक से बोलता हूँ, डोंट फ्लर्ट, राइट? शादी में भरोसा रखो। आपका बॉस जो है वो आपकी एक फैमिली है, उसको चंद रुपयों के लिए छोड़कर मत जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां आपको प्यार मिलेगा जो शायद नई जगह जाओगे आपको। अरे प्रवीण जी आप निकलने वाले हैं, प्रवीण जी एक छोटा सा क्वेश्चन गुरजीत जी पूछना चाहते हैं। हाँ, देहरादून से। सत श्री अकाल जी। हाँ गुरजीत जी। सर हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ गुरजीत जी फास्ट में अपना क्वेश्चन पूछे। सर मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली हर ज्वेलर्स को ये उसके दिमाग में आता है और ये सोचता है कभी कभी, हाउ टू पिंच द कस्टमर। बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है। सपोज मैं उसको कोई आर्टिकल दिखाता हूँ तो मेरे पास उस आर्टिकल्स की जो क्वांटिटी होती है वो कस्टमर ये डिमांडिंग, यू नो इट्स ऑलवेज डिमांडिंग। कस्टमर जो होता है वो हर चीज डिमांड करता है कि शो मी मोर, टू हैव स्केर्स इन स्पेशल सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। तो इस तरह को कस्टमर को कैसे डील किया जाए और कैसे कन्विंस किया जाए कि हाँ भी जो मेरा प्रोडक्ट है वो अच्छा है और आप ये लेके जाइए, जो मार्केट में नहीं मिलेगा, जो भी है आप सजेस्ट करेंगे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे अगर आप देखते हो, इन्वेंट्री हमारी सबकी पेन बन रही है, तो अगर आपके पास कम सामान है तो मैं आजकल सबको यही बताता हूँ कि हम हमारे स्टाफ को ऑर्डर लेने की आदत डालें। आपको एग्जांपल ये गोदरेज ग्रुप से सीखा है। गोदरेज ग्रुप में मैं एक लॉकर खरीदने गया तो वहां पर साहब ने सिर्फ एक लॉकर बताया, और मैं बोला सर और वैरायटी, तो बोले बैठिए, और सोफे पे बिठाया और एक कैटलॉग निकाला। कैटलॉग निकाल के कैटलॉग पे बता शुरू कर दो। तो मैं जो है उसको ऑर्डर दिया, एंड ऑर्डर देके 50% एडवांस दिया, 1 महीने के बाद डिलीवरी। रात भर मुझे नींद नहीं आई गुरजीत साहब कि यार क्या बात है, 5000 करोड़ का ग्रुप है और ये बंदे के पास स्टॉक नहीं। ये बंदा एक लॉकर दिखा रहा है और एक कैटलॉग दिखा रहा है और उसमें मुझे समझा रहा है कि मैं क्या लूं, और मेरे ही पैसे से माल मुझे बना के दे रहा है। तो अगर हमारे पास इन्वेंट्री की शॉर्टेज है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका फोटोज का डेटा डिटेल बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत सॉलिड होना चाहिए।
और ऑर्डर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं मेरी सेल्स ट्रेनिंग में इस पे बहुत ध्यान देता हूँ। मैं हर बंदे को ये सिखा रहा हूँ कि भाई साहब, अगर आपको आपकी ऑफिस पे कुछ ऐसा ना है तो मेहरबानी करके स्टॉक मत बढ़ाइए, आपके सीट को ऑर्डर दीजिए, क्योंकि वो कंफर्म सेल है और उसके अंदर कस्टमर का भरोसा भी बढ़ता है। तो आपकी इन्वेंट्री और फोटोज डिजाइनिंग और उसकी समझ उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। पहली, अगर एक ही चीज है और एक ही चीज के अंदर उसको समझाना है कि ये बढ़िया है, तो वहां पर आ जाती है आपकी रैपो, कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, आपकी रैपो कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। ये बहुत ही है। मुझे पक्का मालूम है कि हो सकता है आपकी खास ग्राहक आए और आप उसको एक आइटम निकाल के दे और बोले कि दीदी ये मेरी गारंटी है, ऐसी पीस पूरी सिटी में नहीं है, वो ले लेगी, क्योंकि आपकी रैपो, आपका भरोसा इतना आपके साल में आया है कि वो आपकी बात पे यकीन करती है, राइट। तो या तो आपके सेल्समैन उस लेवल तक आए और उनको इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाए कि वो लोग जो है इस रैपो बिल्डिंग में मास्टर बने। सेकंड, हमारा फोन जो है हमारा सबसे बड़ी है, इसमें हर डिजाइन रखें और उनको ट्रेन करें कि किस तरीके से ऑर्डर लें। हर दुकानदार को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ऑर्डर बेस के ऊपर आपकी दुकान बढ़ाइए। इससे आपका एक तो रिटेंशन कस्टमर का बढ़े, कंफर्म सेल होगा और आपकी दुकानदारी बहुत 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 बढ़िया होगी, राइट गुरजीत साहब। तो मेरी ये राय है और आई फील आपका क्वेश्चन मैंने कुछ हद तक आंसर किया है। प्रवीण जी, आई थिंक आपको भी जाने दर्शकों से जरा पोल लेना चाहूंगी, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर बहुत हमें जरा डिस्कस करना है कि अगले हफ्ते से हम किस टाइमिंग पे करें। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 2 मिनट आप भी रहेंगे तो, और आप भी ऐड कीजिए प्लीज पोल में, कि मैं 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर पोलिंग में। हाउ डू यू फाइंड द टीमिंग क्वालिटी ऑफ पाठशाला? गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। सो कैन यू प्लीज डू द पोलिंग प्लीज? सभी लोगों से मेरी गुजारिश है। नहीं, आज खत्म हो गया, तुम्हारे लिए खत्म हो गया। और लोग If you don't mind, मैं विदा लूं? हाँ, कोई बात नहीं प्रवीण जी, नो प्रॉब्लम। And it was excellent and God bless the whole of the Pathshala team. Thank you Praveen ji. Always I'll be coming back. Thank you Praveen, thank you so much. Thank you Praveen ji. Thank you so much. Thank you. ओके, तो शुक्रिया। आई थिंक सब लोग काफी खुश है हमारी क्वालिटी के ऊपर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आप कि ये जो टाइम हम कर रहे हैं 1 से सवा घंटे का, ये टाइम कम है, ठीक है कि ज्यादा है? शुक्रिया। आई थिंक काफी लोग बोल रहे हैं ये काफी एडेक्वेट है। फिर हमारा आगे का सवाल है पाठशाला में कि पाठशाला किस दिन होनी चाहिए। संडे से सैटरडे तक आपके पास ऑप्शन है, तो प्लीज आप अपना ऑप्शन बताइए कि आप क्या प्रिफर करोगे। क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद अगर हम एक दिन करें तो कौन सा दिन करें? करेक्ट, मोस्ट प्रिफर्ड डे बताइए आपका। कुछ लोग मंडे ट्यूसडे भी बोल रही है, थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आ रहा है। मंडे ट्यूसडे काफी दुकानें बंद होती है शायद। हाँ जी, सैटरडे भी है, लेकिन संडे के बाद लोग मंडे ट्यूसडे भी बता रहे हैं। मैक्सिमम लोग संडे बोल रहे हैं। हाँ, संडे बोल रहे हैं।
फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि टाइमिंग कौन सी आप प्रेफर करोगे, ये आपके कुछ ऑप्शन हमने दिए। मतलब आप ये सोच के बताइएगा सब लोग कि अगर शॉप शुरू होती है रोजमर्रा की तरह, तो आप कौन से टाइम प्रेफर करोगे, ताकि जब आपका ग्राहक कम हो और आप ज्यादा समय दुकान में बैठे बैठे देख सके, इस हिसाब से आप अगर आपका जवाब देंगे तो हमें काफी आसानी होगी। कुछ लोग 1 बजे का टाइम भी बोल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। कल हम वापस आएंगे पाठशाला में। हमारा कल का सेशन होगा जो क्रांति जी, कल के सेशन के बारे में बता दीजिए। कल ऑनलाइन के बारे में एक सेशन लिया था हेमल सोनी जी का, उनका आधा सेशन बाकी है अभी। तो हाउ इन एग्जिस्टिंग सिनेरियो ऑनलाइन सेल आप बढ़ा सकते हो, उसका दूसरा सेशन है। हेमल जी का भी काफी सेशन हुआ है, तो कल 4 बजे हम आपसे इसी समय वापस मिलेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू मनोज जी। Thank you so much, Pallavi, are Kanti you ji. there with us? या थैंक यू। पल्लवी जी नहीं दिख रही हैं। Thank you.